हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू दिस चैनल। आप जानते होंगे कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आई होप, और आप लेट भी हो चुके हैं। आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं। मैथ कैसे कंप्लीट होगा आपको डर भी है, बट इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको डर भी खत्म हो जाएगा और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे तुमने अभी कुछ भी पढ़ना ही पढ़ा है तो इस वीडियो को देखना, और इसे एक सीरीज लॉन्च करूँगा, इसको नाम भी दूंगा। तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करना, ओनली 1 महीना करना है तुम्हें, और तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का मैथ। और तुम्हारे 2 महीने बचेंगे, उसमें हम पीवाई की प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा मैथ परफेक्ट भी बन जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है रियल नंबर। जैसे कि जानते होंगे तुमने, आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा होगा 9th क्लास में, बेसिक बेसिक कंसेप्ट। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 सो ऑन, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो। उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसके बाद आता है एक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे होल नंबर उसके नाम में छुपा हुआ है कि नंबर कैसा है, होल, सो इट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, उसमें पूरे नंबर आएंगे। 0 1 2 3 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा सकता है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है एंड ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 के टेबल से कट जाएं या 2 के टेबल में आते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं, और हिंदी में हम इनको सम संख्या भी कहते हैं। और ऑड नंबर होता है, हम उनको हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या। और नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 की टेबल से कटे ना, इट मीन्स डिवाइड ना करें 2 की टेबल से। ओके, जैसे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऑन, ओके, इन्फिनिटी, सो ऑन। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, 42 42, आप देख सकते हैं पीछे 2 आ रहा है, तो इट मीन्स कट जाएगा 2 की टेबल से, दैट इज नंबर इज इवन नंबर, इवन नंबर। ओके, इसके बाद आता है और नंबर। और नंबर आप जानते होंगे कि वो 2 की टेबल से ना कटे। ओके, और नंबर में क्या आ सकता है, 3 5 7 11 भी आ सकता है, एंड 13, दैट आर नंबर और नंबर, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ओके, जैसे एग्जांपल में लेके दिखाऊंगा आपको। एग्जांपल में आप 43 ले लीजिए, कटेगा नहीं किसी से, 2 के टेबल से नहीं कटेगा। ओके, ओनली 1 से कट सकता है, तो इसे क्या हो जाएगा, और नंबर। ठीक, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, एक ऐसा नंबरों का समूह जिसमें हमारे पॉजिटिव भी नंबर आते हैं और नेगेटिव भी नंबर आते हैं, और इसमें 0 भी आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। जैसे कि इंटीजर लिखता हूं मैं, इंटीजर, इंटीजर आर दोज नंबर दैट इंक्लूड पूरे नंबर, फुल नंबर, जैसे कि पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, और 0 भी। जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4 सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो नेगेटिव होते हैं, उनको हम नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। ओके, इधर की साइड को हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर। इनको कहते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दैट डिजिट, उनका ओनली ऐसे नंबर होते हैं जो ओनली अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से। जैसे कि मैं लिखता हूं पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ओनली 2 से, 2 भी अपने आप से कटता है, एंड 3 देखो 3 भी है, एंड 5 भी है, एंड 7 एंड 11 सो ऑन। जैसे देखो 2 किससे कट रहा है? 1 से और स्वयं से, मीन्स खुद से। जैसे मैं हिंदी में लिख के दिखाऊं, प्राइम नंबर आर दूज नंबर, प्राइम नंबर आर दूज नंबर दैट divisible by 1 and itself। ओके। जैसे एक मैं नंबर लेके दिखाता हूँ, 67 किसी से नहीं कटेगा, ओनली वो 1 से कट सकता है और 67 खुद से कट सकता है। जैसे एग्जांपल में भी लिख सकते हो 67 किस किस से कट रहा है, मैंने आपको भी डेफिनेशन में लिख के बताया है। प्राइम नंबर आर दूज नंबर होते हैं दैट डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, एक से कटते हैं और स्वयं से कटते हैं। मीन्स ये इसका फैक्टर भी देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 67 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 67, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ओके, आया समझ में? आई होप आ गया होगा आपके समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है यहाँ? ओके, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ओके, कंपोजिट नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, ओके ऐसे स्टार्ट होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पीक्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इनको हिंदी में पढ़ सकते हैं, पीक्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं? ओके, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जो पी क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। दूसरी क्या होती है, क्यू सो नॉट इक्वल टू 0, हमारा क्यू होना डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन बोला आपसे 3/4, ये क्या रेशनल नंबर है? मैंने आपको कंडीशन बताई है क्यू शुड नॉट बी 0, यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा वो रेशनल नंबर है। और एक और कंडीशन होती है पी एंड क्यू बोथ इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ओके, पी क्यू इंटीजर होने चाहिए। ये हमारी 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए उस क्वेश्चन पर, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लेके दिखाता हूँ, 5/4 एग्जांपल, 5/4। ओके, 5 पी एंड क्यू, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं P/Q। ये हमारी P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये रेशनल नंबर है। और इससे भी देख के बता सकते हैं, क्यू को भी चेक कर सकते हैं। जहाँ हमारा क्यू क्या है, सो नॉट इक्वल टू 0, एंड P एंड Q क्या है, बोथ आर इंटीजर, ये दोनों क्या है, इंटीजर।
तो यहाँ पी एंड क्यू इंटीजर हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका। इसके बाद हम आने वाले हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं इरेशनल नंबर? जैसे लिख रहा हूं मैं, पहले इसके नीचे लिखता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। ओके, इसका मतलब हो गया ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 48, एग्जाम्पल लिखा 48 3 2 5 2 3 4 5 4 5 6 5 9 9 2। देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। देखो आप 3 के बाद 2 आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है एंड 3 के बाद 4 आ रहा है। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे ऐसे 3 2 एंड 3 2 3 2 ऐसे नहीं रिपीट हो रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर पढ़े जाते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रूट, जो सारी हमारी रूट वाली वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होती हैं। √2 √3 एंड 5/√2 6/√2 दैट आर द इरेशनल नंबर। जैसे √2, √5, पाई दैट इज एक नंबर है जो इरेशनल नंबर है। ओके, सो ऑन कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा में लिख देता हूँ। ओके, आपको भी पता होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर को मिला के हम क्या पढ़ते हैं? एक नया नाम मिलता है हमको। जैसे रेशनल और इरेशनल को मिलाते हैं एक नया नाम मिलता है, उसको हम रियल नंबर पढ़ते हैं। उसी यानी उसी को क्या कहते हैं हम? अपना क्लास 10 का चैप्टर जो मैथ में है, रियल नंबर। ओके, जैसे इरेशनल, पहले हम रेशनल लिखते हैं तब सही लगेगा पढ़ने में। रेशनल प्लस के इरेशनल, इरेशनल। ओके, इनको हम मिला के पढ़ते हैं रियल नंबर, जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर है, रियल नंबर। ओके, इससे आपकी नींव तैयार हो चुकी है रेशनल और इरेशनल नंबर को तैयार। हमने इतने नंबर बेसिक क्यों पढ़े हैं? जब हम अपनी क्लास 10 में चैप्टर आ रहा है रियल नंबर, इसलिए हमने पढ़े हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आए बाई चांस आता है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर डिविजिबल बाय 2, इसको काटिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो आप समझ जाओगे होल नंबर कहाँ से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ओके, जितने हमने सब नंबर पढ़े हैं रियल नंबर। ओके, जिन नंबर पढ़े हैं हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड इवन एंड ऑड नंबर, उनको सबको मिला के क्या कहते हैं? रियल नंबर। जैसे आप देख सकते हो। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। Watch the video, note it down. Okay.